हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मार्केट स्टडीज में। हम सबसे पहले आज निफ्टी का जायजा ले लेते हैं। निफ्टी ने आज 28.60 पॉइंट्स की बढ़त ली है, 0.19% की। बजट के बाद से ये इस हफ्ते में हमें शानदार रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए दिखे हैं और निफ्टी की एक शानदार रैली भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें, उससे आप इंपॉर्टेंट और वाइटल इंफॉर्मेशन जो हैं वो छूटने की चांसेस बनती हैं। ये पैसे रुपए से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड। दोस्तों, जिस शेयर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसके डिजिटल रेवेन्यू अगर आप देखें तो Q3 20 से लेकर Q3 21 तक 38% से लेकर 64% तक बढ़ी है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को बारीकी से एक एक पॉइंट एनालाइज करके बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके रिजल्ट को, जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके आए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि वो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स फिगर है वो सेल्स फिगर 1396 करोड़ की रिपोर्ट हुई है दिसंबर 20 में, जो कि दिसंबर 19 में 1237 करोड़ की रिपोर्ट हुई थी। तो ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ है वो 12.88% है। एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस एक वरी का मैटर है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो 1285 करोड़ के हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है और शानदार प्रॉफिट निकल कर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। उसमें मटेरियल कॉस्ट जो है उसका 77% का रोल नजर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ओपीएम देखते हैं। तो ओपीएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ की जंप है, और अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो 87 करोड़ से 111 करोड़ की शानदार जंप हमें दिखाई देती है। ओपीएम की जो परसेंटेज है वो 11% और 8% है। तो ये जो ओपीएम की परसेंटेज है ये एक वरी का मैटर है। मैंने आप लोगों को इससे पहले जिस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि ये कंपनी डिजिटल रेवेन्यू अर्निंग के मामले में बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, और डिजिटल के मामले में अगर आप देखें तो रिलायंस के रिजल्ट्स में बहुत सारी खामियां लोगों ने निकाली, उसके बावजूद सबने एक चीज को अप्रिशिएट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलायंस को बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ है। डिजिटल जो रेवेन्यू है वो जो है वो आगे और ज्यादा इंक्रीज होने की चांसेस बढ़ रही है। तो डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही इस तरह की कंपनीज की ग्रोथ बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये रीजन है कि मैंने आप लोगों के सामने इस शेयर को चुना, मैं इस शेयर को लेकर आया। तो अगर इनकी डिजिटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रही है तो आप देखते जाइए कि आगे ये कंपनी किस तरह की ग्रोथ दिखाती है। सेल्स फिगर इनकी काफी अट्रैक्टिव है, बट प्रॉफिट्स जो निकल कर आए वो प्रॉफिट्स इतने शानदार नहीं दिखाई दिए, बिकॉज की मटेरियल कॉस्ट इनकी हाई है, वो इनको कंपनी को कंट्रोल करनी होगी। अदरवाइज जो रेवेन्यू पार्ट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखें तो 1000 करोड़ से 1396 करोड़ की सेल्स फिगर टॉप लाइन एक शानदार टॉप लाइन है, और इस शानदार टॉप लाइन के साथ डेफिनेटली आगे कंपनी बहुत शानदार ग्रो करेगी और आगे काफी इंप्रूविंग रहने वाली है। अगर आप इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो क्विकली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। 105 करोड़ की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू थी, जो कि 82 करोड़, 68 करोड़, 76 करोड़ चली गई, और अभी वापस 100 करोड़ पे वो रेवेन्यू आती हुई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता हुआ आपको दिख रहा है। टैक्सेशन जो है वो बहुत हाई इस बार टैक्सेशन रिपोर्ट हुए हैं 46%, जिसकी वजह से सारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो नजर आ रहा है। तो इसमें मेन जो हमारे दो पॉइंट निकल कर सामने आए कि एक तो हमारी टॉप लाइन बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है, बट वो मटेरियल कॉस्ट की वजह से वो प्रॉफिट वहां पर खत्म हो जाता है, और उसके बाद टैक्सेशन जो है, जो कि 25
के रेंज में 25-26% की रेंज में चल रहा था, वो इस बार 46% में टैक्सेशन आया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज आया है। अगर आने वाले टाइम पे ये टैक्सेशन वापस ठीक हो जाता है और सेल्स लाइन एज इट इज स्टॉप रहती है, कंपनी थोड़े से एफर्ट्स डालती है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करती है, तो इट विल बी अ बूम। ये एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी शेयर है। ईपीएस अगर आप देखें तो ईपीएस भी बहुत शानदार है, 5.44 का 5.12 का ईपीएस, जो कि कंटिन्यूअस मेंटेन है, बट क्योंकि सेल्स जो है, प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ टैक्स, इसलिए ये ईपीएस आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्विक बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो 11 करोड़ मार्च 16 के बाद शेयर कैपिटल में एक डिक्रीज आया था, वो 10 करोड़ हो गई थी। रिजर्व्स 795 करोड़, बोरोइंग्स 144 करोड़, और अदर लाइबिलिटीज, एक बार अदर लाइबिलिटीज को जरूर चेक करना चाहिए कि अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या कंसर्न है। तो अदर लाइबिलिटीज में मेजर पोर्शन ट्रेड पेबल है, जो कि ट्रेड पेबल बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो ट्रेड पेबल जो है वो डेफिनेटली अगर बिजनेस होगा तो ट्रेड पेबल भी होगा। अदर लाइबिलिटी आइटम में एक 314 करोड़ का एक फिगर है, जो कि एक वरी का विषय है। वो कंपनी को लेकर एक कंसर्न है कि ये इतनी बड़ी फिगर यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज आइटम में क्यों और किस लिए कंपनी ने शो की है। तो कंपनी को इसके बारे में कुछ डेफिनेटली स्टेप्स लेने होंगे। अदरवाइज सेल्स लाइन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बाकी सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है। तो लायबिलिटी को कंपनी को कंट्रोल करना होगा। डेफिनेटली एक कंपनी जो जब लायबिलिटी कंट्रोल करती है, उसके बाद ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो और मजबूती से निकल कर आती है। अगर हम डेटर डेज देखें दोस्तों, तो डेटर डेज 68, 159, 68 मार्च 2020 की फिगर इन्होंने दी हुई है, जो कि इनके काम में आई थिंक स्टेबिलिटी एक स्ट्रेट अवे 67, 67, 80, 59, 100, तो इसी रेंज में इनके डेटर डेज होते हैं। अराउंड 2 मंथ्स में ही इनकी पेमेंट जो है वो टर्न अराउंड होती है। प्रमोटर के शेयर देखें तो प्रमोटर के पास 28.17% शेयर हैं, और एफआईआईज और डीआईआईज ने बहुत अच्छा पैसा डाल रखा है, अराउंड 12% और 14% के आसपास। बाकी के शेयर पब्लिक के पास हैं। तो एफआईआईज डीआईआईज ने इसके ऊपर काफी भरोसा दिखाया हुआ है कि ये शेयर अब काफी अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। ये शेयर ऑलरेडी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है दोस्तों। तो आगे हम इसके बारे में और ऊपर आप लोगों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके नाम समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है वो इस शेयर का नाम है। आप देखें तो 4231 करोड़ का मार्केट कैप है, 402 इसका करंट प्राइस है, और 435 इसका 52 वीक हाई है। तो ये अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही नीचे काम करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 की है। डिविडेंड भी बहुत शानदार, इसने 5.03% का डिविडेंड पे किया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके प्रॉस क्या क्या हैं। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.03%, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर देखकर बताया कि डिविडेंड जो है वो बड़ा शानदार दे रही है कंपनी का आरओई बड़ा शानदार है। और सबसे प्राइम फैक्टर जो मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में दिखाया कि कंपनी ने डिजिटल रेवेन्यू में बहुत शानदार ग्रोथ की है। कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 61%, 61.91% का जो हेल्दी डिविडेंड कंपनी ने दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इतनी अच्छी सेल्स लाइन होने के बावजूद भी घटना एक कंसर्न है, बट एफआईआईज और डीआईआई जिस तरह से उनकी होल्डिंग इस शेयर में दिखाई दे रही है दोस्तों, डेफिनेटली जब एफआईआईज और डीआईआईज पैसा लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा तभी लगाते हैं जब उनको किसी शेयर में बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखता है। जब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि ये शेयर जो है ये उनके पैसे को एप्रिशिएट करेगा, तभी एफआईआईज और डीआईआईज उसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम चार्ट पे भी इसको देख लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है, और इसको हम चार्ट पर भी दोस्तों एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट पर क्या कंडीशन शो करती है। तो अगर हम चार्ट पर आए तो मैंने आप लोगों के लिए इसके चार्ट पैटर्न को भी एक बार यहां पर निकाल के रखा हुआ है।
मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप देखें दोस्तों इसके चार्ट पैटर्न को, और मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए आप अगर ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं और उस ट्रेंड लाइन को यहां मैं बेस से सपोर्ट देने की कोशिश करता हूं, एक ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ भी यहां पर मार्क करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक पैटर्न के अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ता हुआ शेयर है, ये इसी पाइपलाइन के अंदर बढ़ रहा है और चल रहा है। इसने अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। मैं जुलाई 2020 से आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि इसने वहां से कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। इवन आप पीछे भी जाएंगे तो ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू आप लोगों को दिखाई देगा। तो अब यहां पर क्या चांसेस बनती है, ये अपने इस पाइपलाइन के बिल्कुल बीच में, इस पैटर्न के बिल्कुल बीचों बीच ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों क्या हमें इसके अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए? अब मैं टारगेट और सपोर्ट लेवल पे आप लोगों को आता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। तो जरा जल्दी से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में ना जाते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप 380 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। एंड बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी, 380 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग इसके ऊपर काम करते रहिए दोस्तों। ये नियर 1 या 2 क्वार्टर के अंदर आप लोगों को काफी शानदार रिटर्न प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी में दिख रहा है। इसके टॉप लाइन बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के कॉस्ट में, एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में कुछ एक कंसर्न है जो कि क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो काफी अच्छा इंप्रूव करेगी। कंपनी में एक और कंसर्न जो मैंने आप लोगों को इसके रिकॉर्ड्स में, इसकी जस्ट एक मैंने आप लोगों को यहां पर आप लोगों को इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपके साथ शेयर किया था वो आप लोगों को एक बार मैं दोबारा से दिखाना चाह रहा हूं। उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक कंसर्न मुझे दिखाई दिया था वो टैक्सेस का कंसर्न था। डेफिनेटली टैक्सेस जो है वो बहुत हाई थे, वो वन ऑफ आइटम हो सकती है जो एक बार इसके अंदर आई है। तो टैक्सेस जैसे ही इंक्रीज होते हैं, बाकी चीजें टैक्सेस जैसे इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट घट गया, जैसे ही टैक्सेस कंट्रोल में आ जाते हैं बाकी सारी चीजें इंक्रीज कर रही हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज जो निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देना चाहता हूं। तो आप देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर रेवेन्यू मार्जिन इंप्रूव इन आईटी सर्विसेज सेगमेंट। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी ये बात बताई गई है। और अभी ये न्यूज आप देखें तो ये टाइम देखिए, ये फरवरी 5:03:20 की न्यूज है। तो ये अभी की न्यूज है जिसको मैंने अभी अभी कवर किया है कि ये सोनाटा सॉफ्टवेयर का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मार्जिन्स वो आईटी सेक्टर में इंप्रूव हुए हैं। तो दोस्तों आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, ये एक शानदार शेयर है और आने वाले टाइम पर ये एक शानदार सेक्टर से बिलोंग करने की वजह से आप लोगों को एक बहुत अच्छी रैली दिखाने का दमखम रखता है। ये बढ़ता हुआ शेयर है, इसमें जो खामियां हैं आप उसके ऊपर भी कंटिन्यू नजर रखिए। जैसे ही वो टैक्सेशन वाला पोर्शन और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में आती हैं, डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को अपना प्रॉफिट का नंबर बड़ा करता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि आपके शेयर की वैल्यू भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपको ये बनाया हुआ वीडियो, इस वीडियो में की हुई एनालिसिस आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए इससे ऐसे ही बेहतरीन शेयर्स के एनालिसिस, डीप एनालिसिस लेकर आता रहूं। तो आई एम साइनिंग ऑफ, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।